एक मित्र ने पूछा है फ़ोन करके राम निवास पन्नू जी ने कि आपने जो समझ वाली बात कल कही थी आप उसे थोड़ा और स्पष्ट करके समझाएं। कल मेरी और इन मित्र की फ़ोन पर वार्ता हुई थी, इनके कुछ प्रश्न थे और फिर बात चलते चलते समझ पर भी चली, तो इन्होंने फिर से पूछा है कि इसको थोड़ा डिटेल में समझाएं। और ये बहुत ही एक तरह से मुमुक्षु किस्म के साधक हैं। तो समन के ऊपर इन्होंने पूछा, तो समन जैसे कई शब्द हैं अध्यात्म में अक्सर, और वैसे भी जीवन में भी, जो एक तरह से कई अर्थों में बहुत छोटे तल से लेकर आखिर तक चलते हैं और उनके एक तरह से अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन वो शब्द जो के तो रहते हैं। उनमें जैसे ध्यान है, प्रेम है, समझ है, खुशी है, ये जीवन के शुरुआती तलों से लेकर विकसित तलों तक एक तरह से शब्द प्रयोग में आते हैं। और इन शब्दों के कई कई अर्थों हम एक तरह से प्रयोग होते हैं, लेकिन शब्द जो के तो रहते हैं, और फिर उससे हम थोड़ा सा एक तरह से कन्फ्यूज सा महसूस करते हैं। तो समझ के ऊपर इन्होंने पूछा, तो समझ शब्द जब अध्यात्म में प्रयोग किया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जीवन की आधारभूत व तथ्यगत स्थिति पर बात करना, न कि जीवन की जो दैनिक बातें होते हैं, जैसे अच्छे बुरे की समझ, गणित की बातें, जोड़ घटा, या लोक मान्य या लोक मान्यताओं की बातें, समाज की, भीड़ की, संस्था की, ये इस तरह की नहीं। सिर्फ समझ का अध्यात्म में एक ही अर्थ है कि तथ्यगत बातों पर, जो जीवन के तथ्य हैं उन पर सीधी सीधी बात करना। और एक अध्यात्म के एक तरह से पथिक का तो उद्देश्य ही होता है कि वह स्वयं को जाने सबसे पहले, तभी वो आगे फिर परमात्मा को कहो, अस्तित्व को कहो, जो भी कुछ समझ सकता है। तो उसे अपने से समझना क्या मतलब है? साफ है कि उसे अपने मन मस्तिष्क के दरवाजों को एक तरह से अपने को समझने के लिए व्यर्थ की बातों या कहो व्यर्थ की जानकारियों की तरफ से ठीक ऐसे ही बंद कर लेना होता है। जैसे कि हम धूल धुआं हमारे आसपास उड़ रहा हो तो हम उससे बचने के लिए अपने मकान के एक तरह से खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, और फिर जब वो नहीं होते तो फिर खोल देते हैं। तो यह एक तरह से साधक की पहली समझ है। और इसके साथ ही साथ एक बात और साधक को अपने मन में स्पष्ट करके रख देनी चाहिए कि जीवन, जगत, अस्तित्व ये अज्ञेय हैं। अतः इन्हें समझने में अपना समय शक्ति, जो कि एक सीमित होती है समय शक्ति, उसे व्यर्थ में खर्च न करें, बल्कि उससे खर्च न करके अपने आप को समझने में उसको लगाना चाहिए, जो कि संभव है। सिर्फ हम अपने को ही समझ सकते हैं और चीज़ों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बहुत दूसरे नियमों से, वो दूसरी शक्तियों से परिचालित होती हैं। और बड़े मोटे से यहाँ तीन शब्द हम सभी जानते हैं: ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय। ज्ञात का मतलब है जो हमें पता है, अज्ञात का मतलब है जो आज पता नहीं है लेकिन कल पता हो जाएगा। और विज्ञान भी इसी सूत्र पर काम करता है कि जो हमें आज पता नहीं है कल पता चल जाएगा। और एक तीसरा शब्द है अज्ञेय। अज्ञेय का सीधा सा मतलब है कि वो चीज़ जिसको कि हम जाना नहीं जा सकता। और एक साधक को तो इन बातों से परिचित होना चाहिए कि हम अस्तित्व को या इस रहस्य को कहो या इस ब्रह्मांड को कहो, हम नहीं समझ सकते। हमारा मस्तिष्क की वो क्षमता ही नहीं है। तो इन बातों का तो एक तरह से सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपने मानसिक तौर पर ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है जानना और क्या नहीं है। साधना में समझ का यही सबसे पहला अर्थ है कि मुझे अपने शरीर व मन की कार्य प्रणाली का पूरा पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा इनके द्वारा ही विकास या पतन या सुख दुख सब कुछ इनके द्वारा ही घटित होना है, और सब कुछ में इन्हीं के थ्रू जाना आना है। जबकि होता उल्टा है जीवन में। हम लोग करते हैं अक्सर, अधिकतम लोग, कि जीवन भर हम दूसरों में ही उलझे रहते हैं। किताबों में से ही कोई शॉर्टकट अध्यात्म का ऐसा ढूंढते रहते हैं, कोई सूत्र, कोई चाबी, कि जिससे आनंद के स्वर्ग के द्वार खुल जाएं जल्दी से, या कोई खोल दे और मामला फ़ौरन सुलझ जाए या फ़ौरन हमें कुछ मिल जाए। जबकि अनुभवी लोगों का एक तरह से कहना है
अगर आप पुराने साहित्य में जाओगे, और मेरा भी अपना स्वयं का यही अनुभव है कि इस ये जो खोलने वाली बात है, पाने वाली बात है, चाबी की ढूंढने वाली बात है, सूत्रों की तो अस्तित्व को जानने में तो चाबी की तो बात ही छोड़ो, वहाँ पर तो दरवाज़ा भी नहीं है, चाबी ताले की तो बात ही दूर। तो इसमें हमें थोड़ा अपना सारा ही माइंड सेट एक तरह से बदलना पड़ेगा। और साधना की जब हम बात कर रहे हैं या इसकी समझ की बात कर रहे हैं, तो समझ तो एक तरह से कॉमन सेंस की बात है, या कहो उसी का दूसरा नाम है, अगर सीधे सीधे साफ सहज अर्थों में समझा जाए। कॉमन सेंस का मतलब सामान्य सी बुद्धि की बात है। और इसी कारण से अध्यात्म में अनपढ़, गरीब और भिखारी जैसे लोग भी पहुंच जाते हैं परमात्मा तक, और भी सब पहुंच जाते हैं बात समझ के। वो किसी को भी आ सकते हैं, उसमें कुछ पढ़ने लिखने की तो बात है नहीं। तो यदि आप अपने जीवन में कुछ, ये इसी से जुड़ा सूत्र है कि यदि आप कुछ अलग पाना चाहते हैं जो कि अब तक नहीं आपके पास है या आपको अब तक नहीं मिला है, तो बड़ी सीधी सी सामान्य सी बात है कि आपको कुछ अलग करना भी होगा। पुरानी आदतें व पुराना माइंडसेट बदलना ही होगा, क्योंकि आप कुछ नया चाहते हैं। और अध्यात्म में तो सिर्फ इसे ही समझ कहते हैं, अपनी आदतें ही तो बदलनी है, पुराना माइंडसेट ही बदलना है, और उसी माइंडसेट को बदलकर फिर हमें माइंड के पार जाना है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन बात पूरी है कि पुराने सारे ढांचे को, माइंड के सिस्टम को पूरे को बदलना है और उसको माइंड मैकेनिज्म को समझना है। लेकिन उल्टा होता है हम अध्यात्म के, हम तो लकीर के फकीर वाली नीति पर ही चलते हैं। धाम में तो अक्सर चलते ही हैं हम हमेशा। भौतिक जीवन में हम रोज देखते हैं कि यदि हमें एक डॉक्टर से महीने भर में कोई ठीक नहीं होते तो उसको बदल देते हैं, शायद पहले ही बदल दें। लेकिन जीवन में साधना पद्धतियाँ, गुरु को कुछ भी घटित नहीं होने पर भी हम फिर भी जीवन भर खींचते रहते हैं, जबकि यहाँ कोई चीज़ें सीमित नहीं हैं, सब अलग हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। तो इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है, कॉमन सेंस के अलावा और कुछ है भी नहीं, इसमें ज़्यादा बुद्धि की बात भी नहीं है। यदि आप कुछ विधियों से नहीं हो रहे हैं, एक लाइन से नहीं हो रहे, तो दूसरी लाइन बदलो, उस पर करो, उसको देखो। तो ये तो पहली बात हुई। अब हम एक और दूसरी सामान्य सी बुद्धि की बात करते हैं, जो हमारे जीवन में अक्सर हर जगह ही वो एक तरह से उसका उपयोग होता है। और वो सूत्र पुराना हम रोज़ सुनते भी हैं, लेकिन उसको एक तरह से उपयोग में नहीं लाते, कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। मतलब है कि बड़ा सीधी सा मतलब है कि जो चीज़ हमारे सामने है, पास है, अभी उपलब्ध है और उसकी हमें ज़रूरत भी है, तो उसे उपयोग में लाओ, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही समय है। भूतकाल में आप कुछ अब कर नहीं सकते, भविष्य आपकी मर्जी से आएगा भी नहीं, आपको पूछा भी एक तरह से नहीं पूछेगा आने वाला समय कि क्या करना है, कैसे आना है, क्या होना है। लेकिन हम पूर्व जन्म की और अगले जन्मों की और बहुत सी ऐसी बातों में उलझे रहते हैं जिनसे सच में हमारा कोई कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इन ऐसी चीज़ों में एक तरह से नहीं उलझना है, ना इनको जानना है, सिर्फ अपने को जानना है। और अपने को जानने के लिए आपसे ज़्यादा आपको कोई भी नहीं जान सकता, न जानता है। आप स्वयं ही खुद ही ना कुछ करना चाहो या जागना चाहो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस सारी बात का दूसरी समझ का एक ही मतलब, बड़ा सीधा सा, एक पुरानी कहावत है, मैं उसको दोहराता हूँ कि दुनिया की सारी सड़कों के एक तरह से कांटे साफ करने से अच्छा है कि अपने पैरों के जूते मजबूत बनवा लिए जाएं। यानी बात क्या है कि सारी दुनिया को समझने के चक्कर में या सारा जानने के चक्कर में अपने को जान लो, अपने लिए काम कर लो जो करना है। तो ये दो सामान्य सी बातें हुई या कहो समझ हुई। अब हम एक और तीसरी सामान्य सी बुद्धि की बात करते हैं। आप हमेशा एक तरह से सुनते हैं, पढ़ते हैं, रोज बात भी सब आध्यात्मिक लोग करते हैं कि परमात्मा कण कण में है और मनुष्य में एक तरह से वो सबसे ज़्यादा विकसित एक तरह से कहो अवस्था में है। तो क्या आपने कभी इस पर थोड़ा रुक कर सोचा है कि इसका मतलब क्या है कि वो मनुष्य में कण कण में और मनुष्य में सबसे ज़्यादा विकसित है? तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा आपको अधिकार मिला हुआ है
कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यानी कुछ भी, और यही आपका परमात्मापन है। माना परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कर तो कुछ भी सकते हैं। और फिर दूसरी बात है कि हमारे पास सर्वाधिक विकसित माइंड भी है, बुद्धि तत्व भी है, जो कि और किसी भी प्राणी के पास ये चीज़ें नहीं हैं। वो सब सीमाओं में बंधे, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और अध्यात्म का और मनोविज्ञान का एक निर्विवाद तथ्य है, सत्य है, कि जो भी आप सोच सकते हो, चाहते हो, जो भी आप सोच सकते हो, चाहते हो, तो आप उसे पा भी सकते हो। ये एक सूत्र है। आप यदि पूरे मन से चलते हो तो दृश्य जगत और अदृश्य सभी चीजें अस्तित्व से आपको सहायता करती ही हैं। ये एक शाश्वत सत्य है। बस करना सिर्फ इतना ही होता है, जो कि हम अक्सर नहीं करते, कि हमारा लक्ष्य साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट, और चाह पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि झूठों में मत जीना चाहिए। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी एक तरह से आपको या किसी को रोक नहीं रहा है, और किसी ने आपको बांधा भी नहीं है। सारी बातें हम रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं। हम अपनी ही एक तरह से कमजोरियों को अपनी अज्ञानतावश कहो, अहंकारवश कहो, दूसरों पर थोप कर खुद कोई धोखा देते रहते हैं। तो हम चाहें तो एक तरह से अपना रास्ता खुद ही बना सकते हैं, या चाहें तो फिर आसपास सभी चीज़ें हैं उनको ढूंढ सकते हैं। सब कुछ अस्तित्व में मौजूद है, ऐसा नहीं। जो आपके अंदर इच्छा है तो ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं उसके पूरे होने का भी कुछ एक तरह से चीज़ें हैं। आप पूरी प्रकृति का अध्ययन करोगे तो जो चीज़ आती है उसमें हम रोज़ सुनते हैं कि बच्चे के पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम हो जाता है। तो सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। जो आपकी इच्छा है तो उससे पहले सब चीज़ें हैं, बशर्ते आप उन्हें सच में ढूंढें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी सामान्य सी बातें हैं, इनमें कोई ज़्यादा गहराई की बातें नहीं है, लेकिन बात है कि हम इनको उपयोग में नहीं लाते। एक और बात हम रोज़ सुनते हैं कि सब कहते भी हैं कि जाते समय कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, कोई हमारी जाते वक्त कुछ सहायता भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम सारा जीवन एक तरह से दूसरों में ही, दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में ही, दूसरों को खुश करने में ही, उनमें ही लगे रहते हैं। जबकि एक चीज़ जो हमारे साथ जा सकती है, उसे आप अपना होश कहें, जागरण कहें, आत्मज्ञान कहें, कुछ भी कहें, और उसको विकसित किया जा सकता है। लेकिन उस पर हम सच में समय नहीं देते, उसको बहुत हल्के में लेते हैं। और इस विषय में भगवान बुद्ध ने तो 2500 साल पहले ही एक बात कह दी थी, उससे आगे और कुछ कहने को बचता भी नहीं। उन्होंने कहा था कि सभी ज्ञान की बातें और सभी अच्छी बातें अब से पहले ही कही जा चुकी हैं, अब तो बस उन्हें अमल में लाने की ही बात भर है। लेकिन हम तो फिर वही बात है, कहीं हल्के में ही चाहते हैं कि हमें कुछ हो जाए, उपयोग ना करना पड़े, कुछ मेहनत ना करनी पड़े। तो ये बातें हुई, हम सभी जानते हैं, लेकिन मैंने आपको रिमाइंड कराई हैं। और अब दो छोटी छोटी ऐतिहासिक और सच्ची घटनाएं मैं आपको एक तरह से रिमाइंड कराता हूँ, कुछ मित्रों ने पढ़ी भी होंगी, तो इनसे आपको हो सकता है थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। पहली घटना चीन में च्वांगसू नाम के एक बुद्ध पुरुष की साथ हुई है। 2500 साल पहले, भगवान बुद्ध के समय में ही वो हुए हैं। एक रात उन्होंने सपना देखा और वो सपने में तितली हो गए और इधर उधर फूलों पर फिर रहे हैं, उड़ते। और फिर जब सुबह उनकी आंखें खुली तो वो बहुत परेशानी के मूड में बैठे हैं। शिष्य आते हैं, वो पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हैं, इस तरह क्यों लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे रात एक इस तरह से एक सपना देखा, और उसमें इस तरह मैं तितली होगा और इधर उधर फूलों पर घूमता फिर रहा हूँ। और अब जब सुबह आँख खुली तो मैं परेशान होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात तो मैं तितली होगा था, कहीं अब तितली सपना देख रही और मैं हो गया हूँ, अब मैं च्वांगसू बन गया हूँ, तितली च्वांगसू बन गई है। तो एक दो शिष्यों ने कुछ जवाब दिया भी, लेकिन वो अंत तक उस तरह ही अपना मूड एक तरह से खराब ही बनाए रखे। फिर जब तक के शिष्यों ने उनको ये नहीं कहा कि हाँ महाराज ऐसा भी हो सकता है, तब तक वो संतुष्ट न हुए। वो ये चाहते थे कि उनके शिष्यों को कुछ इससे सबक मिले, वो सब जानते थे। लेकिन शिष्यों ने कहना ही पड़ा आखिर में शाम होते थे कि हाँ महाराज ये भी संभव है और यही सच है।
अगर आप विज्ञान में जाओगे, वो बातें मैं यहाँ नहीं करता, जो मल्टीवर्स की थ्योरी चल रही है उनमें सारी चीज़ें इस तरह की हैं, लेकिन ये अध्यात्म की बातें हैं। तो एक घटना ये है, इससे हम सीख सकते हैं कि जो अभी हम हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी हम ये हों ही, हो सकता है कोई दूसरी चीज़ कहीं किसी और लोक में सपना देख रही हो और हम यहाँ हो गए हों। जैसे कि हम सपने में कुछ हो जाते हैं और हमें उस वक्त शक भी नहीं होता, जबकि हमें जीवन की इन चीज़ों पर जिनको हम रोज़ जी रहे हैं, देख रहे हैं, इन पर हमें शक हो जाता है, लेकिन सपने में शक भी नहीं होता। शक हुआ, सपना टूटा। तो ये जीवन की थोड़ी आधारभूत चीज़ें हैं, इनके तथ्यों को, सत्यों को हमें एक तरह से साफ साफ अपने मन में स्पष्ट रखना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन या कोई उलझन, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो एक घटना हुई, एक और दूसरी घटना मैं सुनाता हूँ। वो जापान में हुई है, एक जैन फकीर के आश्रम में। वो गुरु हैं एक जैन फकीर, सुबह ही सुबह बैठे हैं और उनके पास से एक पहला शिष्य गुजरता है। तो वे उससे पूछते हैं कि रात मैंने एक सपना देखा है और तुम आओ उसकी व्याख्या करो, सपना सुनो और उसकी व्याख्या करो। और वो शिष्य उनकी बात को एक तरह से अनसुना करके चला जाता है और एक पानी का लोटा लाकर उनको देता है, कहता है कि लो महाराज, मुंह धो लो। उन्होंने मुंह धो लिया, लोटा रख दिया। फिर एक दूसरा शिष्य उधर से गुजरता है, तो फिर उसको भी वही बात कहते हैं कि आओ, रात मैंने एक सपना देखा है, तुम उसकी व्याख्या करो, वो क्या था, कैसा था। और वो शिष्य भी इसी तरह अनसुनी करके चला जाता है और फिर एक चाय कप में या जो भी नाश्ता वगैरह ले आता है और फिर चला जाता है रख कर। और थोड़ी देर बाद फिर एक तीसरा शिष्य आता है और वो फिर उसको भी गुरु इसी तरह कहता है कि आओ मेरे सपने की व्याख्या करो तुम। और वो शिष्य उनकी कोई बात पर ध्यान नहीं देता, धीरे से वो खाली बर्तन उठा ले जाता है और मेज को साफ वाफ कर जाता है, चला जाता है और गुरु शांत हो जाता है। लेकिन वहाँ एक नया शिष्य भी देख रहा था ये सारी चीज़, जो अभी अभी भर्ती हुआ था, ट्रायल पर एक तरह से कहो चल रहा था, दीक्षा नहीं मिली थी, ऐसे ही रह रहा था। तो उसने धीरे से पास आकर हाथ जोड़कर बोला कि महाराज अगर बुरा ना मानो तो मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या पूछ रहे थे। उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया और अब आप शांत भी हो गए, ये सब क्या है। तो गुरु ने एक ही बात कही कि सपना सपना है, रात के सपने की ही बात नहीं है। ये जो दिन में चल रहा है ये भी सपना है, रात का तो सपना है, ये दिन का भी सपना है। सपने का मतलब क्या है? सीधा सा सपने का एक ही अर्थ होता है कि जो अभी है अभी नहीं है। तो बड़ी सीधी बात है, जीवन में भी हम रोज़ देखते हैं जो अभी है अभी नहीं है। भले ही हमें थोड़े परिवर्तन कुछ देर में समझ में आते हों, लेकिन यहाँ भी सब बदलता जा रहा है। तो ये सारा जीवन ही सपना है सच में। ये किसी बहुत बड़ी शक्ति का एक अपना प्रोग्रामिंग है, हमें इसमें समझने में, इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी बात गुरु ने यही कही कि यदि वो तीनों मेरे सपने की व्याख्या करते, उस नए शिष्य से बताया जो अभी दीक्षित नहीं हुआ था, कि अगर वो शिष्य पुराने शिष्य थे, अगर वो मेरे सपने की व्याख्या करते तो मैं उन्हें पक्का आज आश्रम से बाहर कर देता। तो ये भी समझ है, असली समझ तो यही है। लेकिन होता क्या कि हम तो सपनों में, न केवल पुरानों में बल्कि भविष्य के सपने भी बनाते रहते हैं, उनमें भी उलझे रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ तो हम अपने को नहीं जान सकते, बड़ी सीधी सी बात है। व्यर्थ की चीज़ों को तो बंद करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आशा है उन मित्र ने जो प्रश्न पूछा था कुछ चीज़ें साफ हुई होंगी। और भी कोई मित्र कुछ पूछना चाहता है इस विषय में, फ़ोन पर बात कर सकता है कमेंट में। और आप लोगों ने सुना, आपका हार्दिक धन्यवाद और सभी मित्रों को अंत में मेरा प्रणाम।